नहरों के तनाज़े में सिंध, पंजाब और वफाक के बाद खैबर पख्तूनख्वा भी कूद पड़ा। कैनाल प्रोजेक्ट के खिलाफ सिंध असेंबली से मंजूर करारदाद में चश्मा राइट बैंक कैनाल का जिक्र होने पर KP हुकूमत को एतराज़। जवाबी इक़दामात के लिए महकमा आबपाशी ने सिफारिशात वज़ीर आला KP को भिजवा दी। सिंध की करारदाद से चश्मा राइट बैंक कैनाल हज़फ कराने के लिए KP असेंबली में करारदाद लाने, मामला मुश्तरका मफादात काउंसिल में उठाने की तजवीज़। सूबाई हुकूमत से पूछा, कोई और कार्रवाई करना है तो अहकामात जारी करें। चश्मा राइट बैंक कैनाल मनसूबे में खैबर पख्तूनख्वा का पानी इस्तेमाल होगा। वफाकी हुकूमत ने 30 साल बाद चश्मा राइट बैंक कैनाल मनसूबे की मंजूरी दी है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा कि चश्मा राइट बैंक कैनाल KP का हक है। मनसूबा हर सूरत यकीनी बनाएंगे। सूबे की लाखों एकड़ बंजर ज़मीन काबिल काश्त हो जाएगी। पीपल्स पार्टी से पानी के मामले पर बातचीत के लिए तरीक़ाकार वज़ीर आज़म वज़ा करेंगे। बिलावल ने जलसा आम से जो बात की वो जोश खिताबत में की, इस पर रद्द-ए-अमल देने की ज़रूरत नहीं। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, सिंध का एक बूंद पानी भी चोरी करने का इरादा नहीं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते वज़ीर आज़म के मुशीर ने गवाही दी कि सदर आसिफ अली जरदारी की सदारत में इजलास में नहरों पर सिर्फ मुशावरत हुई थी, मनसूबे की मंजूरी नहीं दी गई थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कैनाल के मामले पर एहतजाज करने वालों से लोगों को तकलीफ में न डालने की अपील। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि एहतजाज करने वाले लोगों में इज़्तिराब न फैलाएं। आपकी अना को जिस तरह भी तस्कीन मिलती हो, सिंध हुकूमत उस तरह आपसे दरख्वास्त करने को तैयार है। एहतजाज के कई तरीक़े होते हैं, लेकिन लोगों की तकलीफ का ख्याल करें। बोले, मुजाहिरा करने वालों की गिनती करें तो ये नाराज़ हो जाएंगे। अब जितने भी लोग हैं, रोड बंद करने की बजाय एक साइड पर खड़े हो जाएं ताकि तादाद भी मुनासिब लगे। ये भी कहा कि सिंध हुकूमत ने जून में कैनाल का मामला CCI में उठा दिया था। मंसूबे पर जुलाई के बाद से कोई काम नहीं हुआ। मुज़ाकरात जब भी होंगे हुकूमती सतह पर होंगे। पीपल्स पार्टी सिंध के अवाम का मुकदमा ज़रूर लड़ेगी। वफाकी हुकूमत अगर मामले पर बातचीत चाहती है तो ये खुशाइन बात है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि कैनाल मंसूबे पर सिंध हुकूमत अवाम की नुमाइंदगी कर रही है। मुजाहिरीन से एहतजाज के लिए सड़कें, रेलवे ट्रैक बंद न करने की दरख्वास्त। कहा, एहतजाज ग्राउंड्स में करें। एहतजाज के बाद माल मवेशी के कंटेनर्स फंसे हुए हैं, खाने पीने की अशिया ख़राब हो रही हैं। हिंदुकुश और हिमालय पहाड़ी सिलसिले में बर्फबारी 23 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गई। पानी के लिए पिघलती बर्फ पर इन्हिसार करने वाले 2 अरब अफराद को खतरा लाहिक हो गया। साइंसदानों ने खबरदार कर दिया। एक नई रिपोर्ट में द इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट ने कहा कि हिंदुकुश हिमालय खित्ते में बर्फ की मौजूदगी यानी ज़मीन पर बर्फ के रहने का दौरानिया मामूल से 30.6% कम रहा, जो गुज़िश्ता 23 बरसों में सबसे कम है। ये कमी मुसलसल तीसरे साल देखी गई है। इस वजह से दरियाओं के बहाव में कमी होगी, ज़ेर ज़मीन पानी पर इन्हिसार बढ़ेगा और कहत के ख़तरात में इजाफा होगा। तंजीम का खित्ते के ममालिक को पानी के बेहतर इंतज़ाम, कहत से निमटने की तैयारियों और मौसर पेशगी इंतबाही निज़ाम पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी मौसमियाती इदारे के मुताबिक एशिया व खित्ता है जो मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासर है। गुज़िश्ता 6 में से 5 साल में ग्लेशियर्स के पिघलने की रफ्तार सबसे तेज़ रही है। मुल्क भर में आज से 27 अप्रैल तक गर्मी की लहर का इम्कान। NDMA ने एडवाइजरी जारी कर दी। आज खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मिर्ची, बहावल नगर, नवाबशाह 42, कराची, कस्तूर, लसबेला 41, लाहौर 38, इस्लामाबाद 36, पेशावर 35, मुजफ्फराबाद 33, कोयटा 25 और गिलगित में 22 डिग्री रहा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीन की स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी के वफ्द की मुलाकात। वफ्द का पाकिस्तान में सरमायाकारी। पाकिस्तानी स्पेस टेक्नोलॉजी इदारों टेलीकॉम कंपनीज के साथ मुश्तरका मनसूबों में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान स्पेस टेक्नोलॉजी शोबे को इंतहाई अहमियत दे रहा है। स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस सैटेलाइट, टेलीकम्युनिकेशन, सैटेलाइट इंटरनेट में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अब से कुछ देर बाद तुर्किया रवाना होंगे। आला क़यादत से मुलाकात शेड्यूल्ड। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और मावन खुसूसी तारिक फातमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होंगे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना की IMF को इस्लाहात जारी रखने की यकीन दहानी। वाशिंगटन में MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से मुलाकात में वज़ीर ख़ज़ाना ने स्टाफ लेवल मुआहदे पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़ज़ाना अमरीकी महकमा ख़ज़ाना के असिस्टेंट सेक्रेटरी रॉबर्ट किप्रोथ से भी मिले। ज़ोहराने में अमरीकी कारोबारी शख्सियात और रहनुमाओं से भी मुलाकात। आलमी बैंक ग्रुप के सदर अजय बांगा से मुलाकात में पायदार मुआशी इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के अज़्म का इरादा। बानी PTI से उनके ख़ानदान के अफराद की आज मुलाकात का इम्कान। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने जेल हुक्काम को फैमिली मेम्बरान की फहरिस्त भिजवा दी। फहरिस्त में अलीमा खान, नौरीन न्याजी और उस्मा खान समेत दीगर के नाम शामिल। इस्लामाबाद के माडला हिल्स नेशनल पार्क में गैर कानूनी तामीरात शदीद माहौलियाती बहरान का बायस बन रही हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जारी कर दी। हयातियाती तनव्वु और कानून की हुक्मरानी के जरिए मौसमियाती तब्दीलियों के बहरान से बचा जा सकता है। बेहतर मनसूबाबंदी, पार्क की हदूद के वाज़े तयन, इदारों के दरमियान इख्तियारात की तकसीम को ज़रूरी करार दे दिया। HRCP की रिपोर्ट में इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड की खुद मुख्तारी की बहाली और तमाम स्टेक होल्डर्स बशमूल सिविल सोसाइटी और माहिरीन की मुशावरत से फैसले करने की सिफारिश। गज़ा के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइल की बेघर अफराद के खैमों पर बमबारी। खान यूनिस में ताज़ा हमलों में 4 बच्चों और ख़वातीन समेत 14 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज ने म्यूनसिपैलिटी दफ्तर में खड़े बुलडोज़रों और भारी मशीनरी को भी निशाना बनाया। कतर और मिस्र ने 5 से 7 साल तक जंग बंदी की नई तजावीज़ पेश कर दी। इसराइली अपोजिशन लीडर यायर लिपिड की नेतन्याहू पर शिन बेत सरबराह के इल्ज़ाम की तहक़ीक़ात का मुतालबा। रिनेन बार ने बयान हलफी में कहा है कि मुज़ाहिरीन की जासूसी और करप्शन ट्रायल में रुकावट डालने से इनकार पर नेतन्याहू ने उन्हें बरतरफ किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बतौर सदर अवामी हिमायत में वाज़े कमी। मकबूलियत कम तरीन सतह पर आ गई। रॉयटर्स एप्सोस सर्वे के मुताबिक ट्रंप की मकबूलियत कम होकर 42% रह गई है, जो 3 हफ्ते पहले 43% थी। सर्वे में शामिल 57% अफराद ने अमरीकी सदर की जानिब से यूनिवर्सिटीज़ की फंडिंग रोकने की मुखालफत की। 59% अफराद ने कहा अमरीका आलमी सतह पर अपनी साख खो रहा है। सर्वे में शामिल 75% अफराद की राय थी कि ट्रंप को तीसरी बार सदर बनने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। 53% ट्रंप के हामी भी शामिल। ट्रंप ने सदर बनते ही दर्जनों मुतनाज़ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत किए हैं। दरियाई सिंध में पानी के तेज बहाव से आरजी पुल टूट गया। रुझान से रहीम यार खान जाने का रास्ता मुनक़ता। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। बलोचिस्तान के अजला हरनाई सिब्बी रेलवे सेक्शन पर 9 माह बाद ट्रायल ट्रेन सिब्बी से हरनाई पहुंच गई। हरनाई सिब्बी रेलवे सेक्शन पर गुज़श्ता साल 13 जुलाई को शदीद बारिश और सैलाब की वजह से ट्रैक को शदीद नुकसान की वजह से ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल थी। कराची में ऑनलाइन बाइक राइडर साहिल पर जाने वाले शख्स के कपड़े और फोन लेकर रफू चक्कर हो गया। शहरी ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज करा दी। कहा साहिल पर जाते हुए राइडर को मोबाइल कवर, मोबाइल और कमीज थमाई। वापस आया तो राइडर सामान समेत गायब था।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अर्थ डे मनाया जा रहा है। हमारी ज़मीन की बका को माहौलियाती आलूदगी, जंगलात की कटाई, ग्लोबल वार्मिंग, पानी की किल्लत और फ़ज़ाई आलूदगी जैसे मसाइल से ख़तरा है। हर साल 22 अप्रैल को दुनिया भर में अर्थ डे मनाने का मकसद ज़मीन के माहौल, कुदरती वसाइल, हयातियाती तनव्वुर और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के बारे में शऊर उजागर करना और ज़मीन को महफूज बनाना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने अर्थ डे पर अपने पैगाम में कहा, ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें कुदरती वसाइल और दरख्तों को बचाना होगा। पंजाब ने पाकिस्तान की पहली स्मार्ट एनवायरनमेंट फोर्स भी कायम कर दी है। ज़मीनी माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पंजाब हुकूमत की पॉलिसी का मरकज़ी हिस्सा है। HBL-PSL 10 में आज मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स का मुकाबला होगा। पीर को खेले गए मैच में कराची किंग्स ने दिलचस्प मुकाबले के बाद पेशावर ज़ल्मी को 2 विकेट से हरा दिया। टेबल पर कराची किंग्स 6 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर पहुंच गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड का पहली पोजीशन पर कब्जा बरकरार। और लाखों मदाहों की होंठों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले नामवर फनकार मोइन अख्तर को हम सबसे बिछड़े आज 14 साल हो गए। मोइन अख्तर हमारी यादों में अब भी जिंदा हैं।